Hello students, we have completed the first part of our lesson number 8, Robin Hood and the Sheriff, and today I explain you the second part of that story. So in next morning the Sheriff and Robin Hood rode out together. तो दूसरे दिन जैसे रॉबिन हुड और शेरिफ की बात होती है कि वो कैटल्स को खरीदने के लिए रॉबिन हुड के साथ जाएगा, तो दूसरे सुबह दोनों निकल पड़ते हैं शेरवुड फॉरेस्ट की तरफ। एंड रॉबिन हुड वॉज सिंगिंग हैप्पीली ऑन द, पूरे रास्ते बस रॉबिन हुड बढ़िया से गाना गाते हुए जा रहा था। एक टाइम पर तो उसने अपनी वॉइस जो थी वो थोड़ा रेज कर ली, थोड़ा ऊंचा कर लिया। तो यहाँ पे शेरिफ ने उससे पूछा कि लगता है तुम बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी मूड में हो। तो रॉबिन हुड ने बोला कि हाँ हूँ। तो बोला कि मैं अपनी स्पिरिट को हाई रखने के लिए गाता हूँ, जिससे मुझे रॉबिन हुड और उसके आदमियों से डर नहीं लगे, क्योंकि अपन तो सिर्फ 2 लोग हैं और अगर उन्होंने अटैक किया तो हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। अब जैसे ही शेरिफ ने ये सब सुना तो उसको अनईजी सा फील होने लगा। तो उसने बोला, लेकिन वो शो नहीं करना चाहता था कि वो डर रहा है, रॉबिन हुड से डरा हुआ है। तो उसने बोला कि डरो मत, रॉबिन हुड मुझसे डरता है तो वो हाईवे के पास तक नहीं आएगा। तो रॉबिन हुड ने उसको बोला कि लेकिन मैं तो कल उससे मिला हूँ, वो मुझसे मेरा घोड़ा, मेरी शर्ट और मेरा एप्रन खरीदना चाह रहा था और वो एक बुचर बनना चाह रहा था। अब उस समय पर एक अचानक से एक बहुत भेड़ों का जो एक झुंड था वो फॉरेस्ट से निकल कर आया। रॉबिन हुड ने उनको पॉइंट करके बोला कि ये है मेरी कैटल्स, तो जो आपको खरीदनी है वो खरीद लो, जो भी तुमको बेस्ट लगे वो ले लो। तो यहाँ शेरिफ ने उससे कहा कि तुम क्या कोई मेरे ऊपर जोक प्लान कर रहे हो कि ये कैटल है? ये कैटल नहीं है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। और वो जैसे ही वापस होने लगा, रॉबिन हुड ने उसके सामने आके उसको रोक दिया, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर पे देख रहे हो। तो उसने बोला कि नहीं, आप जा नहीं सकते हो, आपको मेरे साथ तो यहाँ डिनर करना पड़ेगा, उसके बाद आप जाओगे। रॉबिन हुड ने अपना हॉर्न निकाला, हियर यू सी, उसने अपना हॉर्न निकाला और बहुत जोर से उसमें ब्लू किया। तो अचानक से वहाँ बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे रॉबिन हुड के वो जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। शेरिफ ने, अब शेरिफ को ये नहीं समझ, वो ये समझ चुका था कि अब वो रॉबिन हुड के चंगुल में फंस चुका है और उसका जो चेहरा था वो डर से बिल्कुल पीला हो चुका था। हियर पेल मीन्स पीला। तो रॉबिन हुड ने अपने एक फॉलोवर से कहा, जो सबसे बड़ा फॉलोवर था लिटिल जॉन जिसका नाम था, कि ये चलो शेरिफ को ले चलो अपन के साथ डिनर करने के लिए। तो लिटिल जॉन सामने आया और शेरिफ को लेकर चला। अब डिनर जो था वो बहुत अच्छा बना था, तो शेरिफ भूखा भी बहुत था, तो उसने बहुत अच्छे से पूरा डिनर किया। अब डिनर के बाद वो जाना चाह रहा था, लेकिन रॉबिन हुड ने उसको फिर से रोक दिया। बोला कि मिस्टर शेरिफ, आप 2 चीज़ें भूल रहे हो, कि पहले तो आप मेरे यहाँ एनिमल्स खरीदने आए थे, और दूसरा कि आपने जो यहाँ पर अभी डिनर किया है उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जो ग्रीनवुड इन में आपने डिनर किया है उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अब शेरिफ ने बोला कि मेरे पास तो सिर्फ 20 गोल्ड के पीसेस हैं, कॉइन्स हैं, मैं तो थोड़ा सा ही पैसा लेकर आया हूँ। तो लिटिल जॉन ने उससे पैसे लिए और उसको काउंट किया, तो वो एग्जैक्टली 20 पाउंड्स ही थे। तो रॉबिन हुड ने बोला, ओ मिस्टर शेरिफ, और बहुत ज़ोर से हंसता है। बोलता है कि अरे तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है जिससे तुम मेरे एनिमल्स खरीद सको, क्योंकि वो उसका तो तुमने पेमेंट कर दिया जो डिनर तुमने यहाँ पे किया है, तो चलो अब तुम जा सकते हो। तो उसने बोला कि थैंक यू, तुम यहाँ पर आए, यहाँ तक आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, चलो मैं तुम्हें हाईवे तक छोड़ कर आता हूँ। रॉबिन हुड शेरिफ दोनों साथ में निकले, हाईवे तक पहुँचे, और हाईवे पहुंचकर रॉबिन हुड रुका और उसने शेरिफ के हॉर्स को एक ज़ोरदार किक मारी, जिससे जो शेरिफ का हॉर्स था वो जितना ज़्यादा तेज़ी से भाग सकता था उतना तेज़ी से भागने लगा और वो वहाँ से भागकर चला गया। So students, this is the story of the second part of Robin Hood and the Sheriff. So you have to read it and I explained it to you. So you have once again try to understood it.